नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड डेली शीट। दोस्तों, हम लोग आज भी अपनी एक्सेल सीट के बारे में बात करेंगे। जो लोग भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या पहले से जानते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। मैं सीट के बारे में बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ कल के निफ्टी का एनालिसिस भी करूंगा कि क्या हो सकता है। अगर जो रिज़ल्ट आया है इसकी टेस्टिंग, वो सारा कुछ अभी हम लोग करेंगे। सीट के बारे में भी बताऊँगा। तो जो लोग भी नए हैं, देखिए उनके लिए ये बता दूं कि एक सीट है ऑप्शन चेन प्लस प्राइस एक्शन, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के डेटा को एनालाइज करती है। डेली डेटा, 21 डेज डेटा, ऑप्शन चेन डेटा, और इन सबको एनालाइज करके ये एक सिग्नल देती है कि कल मार्केट में क्या संभावना है, बुलिश या बियरिश। साथ ही साथ लाइव मार्केट में हमें पता चलता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर सिग्नल्स आते हैं जिससे पता चलता है कि मार्केट में क्या, मतलब लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे लेना है। मतलब सुबह जैसे मान लीजिए आज 9:15 है, तो जो भी हैं सिग्नल आ रहे हैं वो कैसे लेना है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें हालांकि लाइव मार्केट में आते हैं और यहाँ पर एक दिन पहले पता चलता है। बाकी तो ये ऑप्शन चेन वगैरह है, यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा ऑप्शन चेन। डेट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जिससे जी, अब देखिए ऑप्शन चेन आ गई प्रॉपर। तो ये सीट है। तो अभी जैसे मैंने फ्राइडे को वीडियो बनाया था उसमें ये सीट बियरिश दिखा रही थी, अगर आपने देखा हो कि निफ्टी जो है वो बियरिश रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी पूरा सभी कुछ रेड था, यहाँ पर थोड़ा सा न्यूट्रल था लेकिन बाकी सारा कुछ रेड था। लेकिन मार्केट आज थोड़ा सा ऊपर गया है। निफ्टी हालांकि बहुत माइल्ड बुलिश था, बैंक निफ्टी अच्छा गया है। तो हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, हमेशा कोई सही नहीं होता, कोई भी सही नहीं होता, कोई इंडिकेटर सही नहीं होता। लेकिन अगर हमारी कोई सीट या कोई स्ट्रेटजी गलत हुई भी है तो हमें देखना चाहिए कि ऐसी क्या गलती हुई, क्या एनालिसिस हुआ, वो हम देखेंगे। अच्छा, मैंने अभी फ्राइडे को ही वीडियो बनाया था, फ्राइडे को या एक दिन शायद थर्सडे को। उसमें मैंने बताया था कि क्या हुआ है मार्केट में, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर आपने ना देखा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आज का चार्ट है 15 मिनट का। मार्केट देखिए ओपन हुआ, गैप डाउन भी हुआ, मार्केट बियरिश था, बियरिश दिखाया भी था इसने। मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखिए आज की कैंडल है, गैप डाउन भी हुआ, नीचे भी गया है, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगली कैंडल से मार्केट ने एक बुलिश मूवमेंट दे दिया। तो मैंने देखिए हमेशा आपसे कहा है कि आप लोग ट्रेड करने से पहले ये जैसे न्यूज़ जो होती है ना मार्केट की, वो ज़रूर देखिए। क्यों? क्योंकि देखिए फ्राइडे को सिग्नल आया, सैटरडे और संडे का बीच का टाइम था। उस बीच में 2 दिन के टाइम में बहुत सारी न्यूज़ आ जाती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं ग्लोबल लेवल पर, इंडिया लेवल पर, तो वो मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। तो आपको जब भी ज़्यादा बड़ा टाइम हो तो उतना ज़्यादा कॉशियस रहना है, उतना ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अब हुआ क्या, जैसे मान लीजिए एक सिंपल दिखाता हूँ। देखिए, आप लोग कुछ ना करो, मनी कंट्रोल खोल लो सुबह सुबह। उसमें क्या होता है कि हर सुबह से अगर आप देखो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे तो बहुत सारी हैं, CNBC आवाज़ है, बहुत सारी हैं। इसमें देखिए सुबह 3 तारीख का है, 7:35 से इसमें आने लगते हैं अलर्ट कि क्या है मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। मतलब 2 घंटा पहले ही हमें धीरे धीरे ये सब कुछ बताने लगता है। ये देखिए, आप देखिए सेंसेक्स में क्या हुआ था, हर एक चीज़ मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसको, 9:15 बजे तक, मतलब 9:15 बजे तक की जो मैं बात बता रहा हूँ, आगे भी देखते रहो, लेकिन 9:15 बजे तक इसने आज क्या बताया है, इसने माइल्ड बुलिश थोड़ा थोड़ा बताया था। क्यों? क्योंकि देखिए वो तो जो सिग्नल इसमें आया था सीट में, वो तो उस समय, मतलब जो मार्केट क्लोज हो गई उस समय 21 डेज डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, और जो लाइव डेटा आया डेली का, ऑप्शन चेन का डेटा, उसके अकॉर्डिंग जो सिग्नल था वो बुलिश था, वो एकदम सही था। सिग्नल बिल्कुल गलत नहीं है, सिग्नल एकदम सही है। मार्केट का सिनेरियो बियरिश था, सॉरी, क्योंकि सारे स्टॉक्स इस तरीके से दिखा रहे थे। भाई हम वही तो देखेंगे, कोई हम भविष्यवक्ता तो है नहीं कि भविष्यवाणी कर देंगे। हमें जो टेक्निकल एनालिसिस से पता चला वही सीट ने दिखाया, और ये सीट गलत नहीं हुई है, मैं आपको पहले ही बता दूं। कोई भी इंडिकेटर हमेशा सही कभी भी नहीं होगा। हाँ, अगर गलती हुई है तो हम क्या देखते हैं, हमें ये देखना चाहिए। एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं क्या दिखा रहा था। हाँ, तो मनी कंट्रोल में जैसे आप खोलोगे तो आपको ये दिखता रहेगा, छोटी छोटी चीज़ें, न्यूज़ क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि क्या क्या हो रहा है, अगर आप ओवरऑल इनको पढ़ोगे, मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, समय वेस्ट होगा, लेकिन ओवरऑल आप लोग देख लेना, ये खोल करके मनी कंट्रोल आज का ही देख लेना, 9:15 बजे तक का ही देख लेना, बात की बात नहीं है। तो उसमें एक मार्केट का माइल्ड बुलिश सेंटीमेंट था, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो पहले SGX निफ्टी था
वो भी 20-30 पॉइंट ऊपर हुआ था, ओपन हुआ था। गिफ्ट निफ्टी आपको बता दूं, एक ये सिंगापुर से पहले एक्सचेंज चलता था भारत का, एक इंटरनेशनल निफ्टी की तरीके है। तो अभी वो गिफ्ट निफ्टी हो गया है, शायद गुजरात में चलता है, गुजरात से होता है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में भी इसमें ट्रेडिंग होती है। तो वो थोड़ा सा बुलिश भी दिख रहा था, वो भी देखा करो ध्यान से। वो क्योंकि मार्केट के पहले ही होता है, सुबह शायद 5 बजे तक चलता है वो, 4 से 5 चलता है, फिर उसके बाद रात में चलता है, ऐसा कुछ होता है टाइमिंग। लेकिन उससे वो मार्केट के पहले होता है, उससे पता चल जाता है कि मतलब थोड़ा सा एक आइडिया लगता है कि बुलिश है या बियरिश है। अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको इस सीट में दिख रहा है बुलिश या बियरिश, सपोर्ट जो भी दिख रहा है, यहाँ पर बुलिश दिख रहा है। अब डबल कन्फर्मेशन के लिए हमें न्यूज़ भी देख लेनी है सुबह सुबह। अब ये जो न्यूज़ है ओवरऑल, आप अभी तो टाइम लगेगा, जब एक एक न्यूज़ आएगी हर 5-10 मिनट में, तो बस पढ़ते रहो क्या दिखा रहा है। अब ज़्यादातर देखो दिखा रहा है कि कई कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, PSU बैंक्स अच्छा परफॉर्म करने का उम्मीद है, गिफ्ट निफ्टी ऊपर जा रहा है, टाटा प्रोडक्ट की गाड़ियाँ वगैरह बहुत अच्छी बिकी हैं, टाटा मोटर्स की और मारुति की। तो ये क्या करता है, ये सारी चीज़ें देख के हमें पता चलता है कि थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट है। लेकिन सिग्नल एक दिन पहले बियरिश आया था। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब भी कन्फ्यूज़न हो। सीधी सी तरीका है, देखिए 10 में से 5 ही दिन ट्रेड करिए, लेकिन ट्रेड सही करिए। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आपको ट्रेड ही करना है, ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा सही लेना ज़रूरी है, ज़्यादा ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिए। मैंने जो बताया कि थोड़ा सा न्यूज़ पर भी ध्यान रखा करिए। अगर न्यूज़ पर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होगा कि मार्केट एक्चुअल में किधर जा सकता है। उसके बाद भी गलतियां होंगी, उसके बाद भी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सब कुछ सही होगा, लेकिन एक्यूरेसी और ज़्यादा हो जाएगी। बस इतना चाहता हूँ। अब एक थोड़ा सा एक एनालिसिस और बता देते हैं, और आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक देखा है तो छोड़िएगा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे का भी कारण। देखिए मार्केट ओपन हुआ, निफ्टी में नीचे गया था, देखिए गैप डाउन हुआ, नीचे भी गया, इतना तक तो सही था, लेकिन नीचे और गया नहीं। क्यों नहीं गया? अब हम इसको, जब मैंने कहा है ना कि आप बड़े टाइम फ्रेम में देखा करो, बड़ा टाइम फ्रेम हम लगाते हैं डेली का, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीसेट कर लेते हैं, 1 मिनट। अब देखिए बड़ा टाइम फ्रेम है ये, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ध्यान से देखो, आप मार्केट नीचे गया, आप देखो यहीं तक गया है, कहाँ तक गया है ये देख रहे हैं आप, एक सपोर्ट। ध्यान रखिए मार्केट में जो हाई या स्विंग हाई होता है, स्विंग हाई या स्विंग लो होता है, ये भी एक ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ऑटोमेटिक। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें, एग्जैक्ट यहीं पर आती है, आप देखो एग्जैक्ट यहीं पर आती है। मार्केट देख रहे हैं आप कहाँ गया। तो मैं उस दिन ये बताना भूल गया था, मेरी भी गलती है कि ये भी देख लिया करो। मैंने ये बताया था आपको कि बड़े टाइम फ्रेम को भी एनालाइज किया करो, छोटा टाइम फ्रेम हमेशा सब कुछ नहीं बताता। बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे, डेली और वीकली एक बार देखना ज़रूरी है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ यहाँ से, ठीक है, छोटा सा दिख रहा है, गैप डाउन हुआ, नीचे भी गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक देखिए एक स्विंग हाई था हमारा, और स्विंग हाई पे फंस गया। ज़रूरी नहीं हर बार रुके, कई बार नीचे सीधे से निकल जाएगा तोड़ता हुआ, लेकिन यहाँ पर आ रहा है तो ट्रेड अगर उस समय आप पुट की लोगे, क्योंकि भाई मान लीजिए यहाँ पर इसने बियर दिखाया था बियरिश, तो आप अगर, और रेड सिग्नल भी एक कैंडल बन गई थी 15 मिनट में, हमने देखा, तो एक तरीके से सिग्नल तो मिला था। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में सारी कुछ अपनी आँख कान नाक खुले रखोगे आप तो ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। तो यहाँ पर यही हुआ, मार्केट यहाँ आया, लेकिन यहाँ इसको एक सपोर्ट मिल गया और यहाँ से इसने बैक कर दिया। और सपोर्ट मिला भी क्यों, सपोर्ट इसलिए भी मिल गया क्योंकि सुबह सुबह हम जो न्यूज़ देख रहे थे वो न्यूज़ सारी पॉजिटिव, थोड़ी पॉजिटिव लग रही थी, एकदम ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट दिख रहा था न्यूज़ के अकॉर्डिंग, और वो भी 9:15 से पहले। ऐसा नहीं है कि मार्केट खुल गई चल रही है मार्केट, उसके बाद की न्यूज़ देखनी है, उसके बाद भी देखनी तो है ही, मतलब देखते रहोगे खुला रहेगा तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन उससे पहले तो 9:15 तक तो एटलीस्ट देखना ही है, और 9:15 तक भी देख लेते तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट आ सकता है थोड़ा सा, मतलब बियरिश की उम्मीद कम है आज के लिए। लेकिन अभी ओवरऑल क्या दिख रहा है हमें, क्योंकि देखिए मार्केट ने अभी अपने हाई से काफ़ी नीचे चला गया, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो तो अभी तो इसके लिए ये जो 26,000 का एक है ना, 26,000 के जब ऊपर जाएगा मार्केट तभी एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। अभी भी मार्केट अगर यहाँ से नीचे चला जाता है थोड़ा, तो मार्केट की संभावना यही है। ये देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक लोअर लो बनाता हुआ चल रहा है, देख रहे हैं आप, सॉरी हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ही जा रहा है। ये देखिए यहाँ से अभी ये नीचे आ सकता है, मुझे लगता है कि एटलीस्ट यहाँ तक तो नीचे आएगा, ये देख रहे हैं यहाँ तक तो नीचे आएगा। तो अभी लेकिन हालांकि इसमें हमें बुलिश दिख रहा है,
यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक मिनट इसको बंद कर देता हूँ, ये खुला हुआ है जी बिल्कुल। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से देखो यहाँ तक मार्केट अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ तक आ सकता है। अब हम देख लेते हैं कि कल का, क्योंकि आज तो देखिए अब हमारी सीट के अकॉर्डिंग अगर केवल सीट देख के जिसने ट्रेड लिया होगा उसके लिए तो स्टॉप लॉस है, सीधी सी बात है। देखिए लॉस अगर होता है तो वो भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है, हमेशा कोई सही नहीं होता। ये भी एक सीट है, इन टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल सही है, लेकिन हमें साथ में न्यूज़ भी देखनी होगी। अब अभी कल के लिए ये बुलिश दिखा रहा है, हो सकता है बुलिश रहे मार्केट, क्योंकि ट्रेंड तो हमें यही दिख रहा है, लेकिन फिर भी अभी ओवरऑल अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बियरिश मार्केट ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अगर यहाँ से टूट गया ना नीचे, थोड़ा सा भी सपोर्ट होल्ड कर गया तो बात अलग है, लेकिन सपोर्ट टूट गया तो मार्केट नीचे चला जाएगा। तो आप लोग क्या करो, जिनके पास भी सीट है, अगर ट्रेड ले रहे हो तो आप लोग ट्रेडिंग मत करिएगा। कल देख लीजिए, अभी कुछ दिन देखिए, देख लीजिए, मैं यही कह रहा हूँ, थोड़ा टेस्ट होने दीजिए। आप लोग भी देखिए, ज़रूरी नहीं है रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी है, सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। सीख जाएंगे तो जीवन भर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सीख नहीं पाएंगे तो ज़्यादा टाइम ट्रेड कर ही नहीं सकते, लॉस हो जाएगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई हमारे लिए नहीं बना है, छोड़ दो। यही होता है ये सभी के साथ, और गलत भी नहीं है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा सीखने पर ध्यान दें। केवल कोई भी इंडिकेटर अकेला आपको प्रॉफिट में नहीं बना सकता, इंडिकेटर आपको हेल्प करता है, एक दिशा दिखाता है, लेकिन आपको कई तरह से कंफर्मेशन लेना होता है। इस सीट में भी यही है, अभी बुलिश दिखा रहा है। जैसे कल आप लोग मनी कंट्रोल में देखिएगा, सुबह सुबह SGX जो गिफ्ट निफ्टी है उसको देखिएगा, उसका क्या रिजल्ट है। यहाँ पर आप 9:15 तक देख लो, 9:15 तक अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखता है कि हाँ ये दिखा रहा है कि बुलिश मोमेंटम आ सकता है, देन आप बिल्कुल बुलिश की तरफ जा सकते हो। लेकिन अभी ट्रेड मत करो, अभी टेस्ट करो। अभी तो फिलहाल जो बात करें हम इसकी, तो ये तो बुलिश ही दिखा रहा है, पूरी तरीके से बुलिश दिखा रहा है अगले दिन का, यानी कल का। और क्या होता है, जैसे मैं बताऊं, फ्राइडे से या बीच में अगर छुट्टियां पड़ जाती हैं ना तो थोड़ी सी समस्या आ जाती है। और कल के लिए मैं बता रहा हूँ, कल, लेकिन कल तो शायद मार्केट बंद रहेगा, कल गुरु नानक जी का जयंती है, तो कल तो शायद मार्केट, हाँ कल बंद है मेरे ख्याल से मार्केट। तो एक दिन का गैप हो जाएगा, तब आपको और सतर्क हो जाना है। जैसे ही एक दिन का गैप होता है तो बीच में ज़्यादा टाइम मिल जाता है किसी न्यूज़ के आने का, कोई इवेंट के होने का, तो आप लोग ज़रूर न्यूज़ देखा करिए। ये बुलिश दिखा रहा है, बिल्कुल बुलिश हो सकता है मार्केट, लेकिन सुबह सुबह एक बार न्यूज़ देख लीजिए। और देखिए जो बैंकिंग सेक्टर है वो थोड़ा सा बुलिश ज़्यादा दिखा रहा था, इसलिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखोगे, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट है, सीधी सीधी कैंडल आप देख रहे हो, बाद में थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन सुबह से सीधी कैंडल बनी है, देख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी अगर ये अपना हाई तोड़ देता है, यहाँ का हाई, तो संभावना है कि मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगा। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी ये हाई नहीं तोड़ता है यहाँ का, तब तक थोड़ी सी कम, मतलब कुछ सिचुएशन ऊपर नीचे दोनों ही तरफ जा सकती है ये, क्योंकि हमेशा कोई भी कंफर्मेशन नहीं हो सकता किसी को भी एक तरीके से, मतलब फिर तो गैम्बलिंग हो जाएगी कि रोज़ ट्रेड करना। एनालिसिस करिए, एनालिसिस में कंफर्म सिग्नल आ रहा है, ये कंफर्म ऐसा लग रहा है कि मार्केट बुलिश या बियरिश हो सकता है, तभी ट्रेड करिए। उसमें भी गलतियां होंगी, लेकिन तब तो ये है कि ठीक है भाई, सब कुछ सही था, सारा कुछ था, तब उसमें फिर क्या कर सकते हो, लेकिन आपका परसेंटेज जो सक्सेस का है वो इंक्रीज़ होगा। तो यही आपको बताना था आपको कि कुछ एक लोगों ने मुझसे पूछा था, हालांकि उन्होंने ट्रेड लिया था पुट साइड में, और ऑब्वियस है पुट साइड में ट्रेड लेने पर लॉस ही होता है आज। तो ये मैं यही बताना चाह रहा था कि केवल सीट बिल्कुल बताती है। नॉर्मल दिनों में अगर आप पीछे का रिकॉर्ड देखोगे इस सीट का तो बहुत अच्छा है, अभी भी 70 से 80% की एक्यूरेसी है इस सीट की, अगर आप देखोगे, क्योंकि मैंने करीब 1 महीने से ज़्यादा से वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं भी और टेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे फेजेज़ आते हैं, कोई एक इंडिकेटर एक फेज़ में अच्छा काम करता है, हो सकता है जो नेक्स्ट फेज़ शुरू हो तो वो उतना अच्छा काम ना करे। अभी क्या है, मार्केट अगर आप देख लो तो बहुत अनसर्टेनिटी है। ये देख रहे हैं मार्केट, यहाँ से देखिए आप ऊपर चला गया, यहाँ पर देखिए यहाँ से मार्केट एकदम फंस चुका है उसी जगह, कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी है, ये देख रहे हैं ऊपर नीचे चल रहा है। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी देखिए काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ, ऊपर नीचे चल रहा है। हालांकि ये जो जोन है अगर इसको तोड़ देगा, मुझे लगता है यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, तब फिर ये यहाँ तक तो आ सकता है या उससे नीचे भी जा सकता है। लेकिन ऊपर जाने के लिए अभी इसको काफ़ी समय है, क्योंकि यहाँ तक तोड़ना पड़ेगा। तो नीचे जाने की संभावना अभी मुझे ज़्यादा लग रही है मार्केट की, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज का यही एनालिसिस था
कि सीट क्या कह रही है। आप लोग भी देखिएगा, रोज़ वीडियोस देखिए, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपकी क्या राय है, आपको एनालिसिस कैसा लगा। जो लोग भी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं सीट वीडियो और सीट लेना चाहते हैं तो उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिख कर आ रहा है व्हाट्सएप का, उस पर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं इस सीट का डिटेल प्राइस वगैरह आपको बता दूंगा, तो आप मुझसे बाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। ज़रूर आपसे कल मिलेंगे या फिर परसों, अगर ओपन होगा, परसों मार्केट ओपन है तो परसों मिलेंगे। कोशिश करूँगा कल अगर कोई वीडियो बना पाऊँ तो ज़रूर बनाऊँगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।